आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है निर्देश तंत्र और इसमें आपने एक हेडिंग लगाओ निर्देशांक। निर्देशांक की परिभाषा बाद में समझेंगे। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, निर्देशांक हमें क्या बताता है। देखो, पॉइंट पी मान रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या मान रहा हूँ, कोई पॉइंट पी मान रहा हूँ। ध्यान से समझना, क्या मान रहा हूँ, कोई पॉइंट पी मान रहा हूँ और इस पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और यहाँ पर क्या है, कोई व्यक्ति है। इस पॉइंट पर क्या है, कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या बता रहा है, पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। तो वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है सर, निर्देश तंत्र कहलाता है। मतलब इस पॉइंट पर क्या है, निर्देश तंत्र है और ये निर्देश तंत्र क्या बता रहा है, यह निर्देश तंत्र वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। तो इस निर्देश तंत्र की मैं पूछूं, ये कौन सी एक्स होगी, ये कौन सी एक्स होगी, एक्स होगी और ये वाई और ये कौन सी एक्स होगी, जेड। ये वाई है और ये कौन सी है, जेड है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्स दिशा में जो मापन करते हैं वो किससे करते हैं, आई कैप से करते हैं और वाई दिशा में मापन किससे करते हैं, जे कैप से करते हैं और जेड दिशा में जो मापन करते हैं दिशा का वो किससे करते हैं, के कैप से करते हैं। अब हमको क्या बताना है, ध्यान से देखना, यहां से ये समझने वाली बात है। ये तो क्या बन गया, कोई निर्देश तंत्र बन गया। क्या बन गया, निर्देश तंत्र बन गया और ये निर्देश तंत्र पॉइंट पी पर स्थिति किस प्रकार से बताते हो, ये बताता है एक्स दिशा में यहां से इसका ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु क्या मान लो, ओ मान लो, मूल बिंदु क्या मान लो, ओ मान लो। अब ध्यान से, ये जो पॉइंट पी है और इस पॉइंट पर पी पर क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और ये निर्देश तंत्र क्या बता रहा है, इस वस्तु की स्थिति बता रहा है और वो बता रहा है इस प्रकार से। देखो, इस प्रकार से बता रहा है, एक्स दिशा में ये वस्तु मान लेते हैं 2 मीटर की दूरी पे और वाई दिशा में 3 मीटर की दूरी पे मान लेते हैं। एक्स दिशा में आप 2 मीटर की दूरी और वाई दिशा में 3 मीटर की दूरी और जेड दिशा में 1 मीटर की दूरी। इसका मतलब क्या है, ये क्या बता दिया आपने, बिंदु बता दी। ये आपने क्या बता दिए, बिंदु बता दिए और ये बिंदु कौन बताता है, निर्देश बताता है, निर्देश तंत्र बताता है। कौन बताता है, निर्देश तंत्र ये बिंदु बताता है। तो इन बिंदु को हम क्या बोलते हैं, निर्देश बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्देश बिंदु बोलते हैं। पुनः ध्यान से समझना, पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान है और ये निर्देश तंत्र पॉइंट पी की स्थिति इस प्रकार से बताता है। एक्स दिशा में, कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में आपको 2 मीटर की दूरी पर चलना पड़ेगा और वाई दिशा में आपको 3 मीटर की दूरी पर चलना पड़ेगा और जेड दिशा में आपको 1 मीटर की दूरी पर चलना पड़ेगा। तब ये निर्देश तंत्र कहाँ पहुँच जाएगा, पॉइंट पी पर पहुँच जाएगा। तो ये आपने क्या बता दिया, बिंदु बता दिया। क्या बता दिया, बिंदु बता दी। और ये बिंदु कौन बताता है, निर्देश तंत्र बताता है। कौन बताता है, निर्देश तंत्र बताता है। तो इन बिंदु को हम क्या बोल सकते हैं, निर्देश बिंदु बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, निर्देश बिंदु बोल सकते हैं। तो यहां पर यही चीज यहां पर लिखी हुई है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख लूं, एक्स वाई और जेड, ये बिंदु क्या कहलाएंगे, निर्देश बिंदु कहलाएंगे। तो इसमें इस प्रकार से देखो परिभाषा लिखी हुई है। परिभाषा इस प्रकार से लिखी हुई है, निर्देश तंत्र में किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए निर्देश बिंदु का उपयोग किया जाता है और इस निर्देश बिंदु को निर्देशांक कहते हैं। निर्देश तंत्र में किसी वस्तु की हमें क्या बतानी है, स्थिति बतानी। तो वस्तु की स्थिति बताने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, निर्देश बिंदु का उपयोग करते हैं और इस निर्देश बिंदु को हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। देखो, पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की हमने क्या बताया, निर्देश बिंदु बताए। यह निर्देश बिंदु, इसको निर्देश तंत्र बिंदु क्यों बोला गया, इसको निर्देश बिंदु क्यों बोला गया, क्योंकि यह निर्देश क्या बता रहा है, इस वस्तु की स्थिति बता रहा है और ये क्या बता रहा है, कोई बिंदु बता रहा है कि एक्स दिशा में आपने एक्स दूरी तय की और वाई दिशा में आपने वाई दूरी तय की और जेड दिशा में आपने जेड दूरी तय की। तब क्या आ जाएगा, ये पॉइंट पी आ जाएगा। मतलब इसकी क्या बता दी, स्थिति बता दी। ये तीनों पॉइंट आपने बता दिए। तो ये जो बिंदु है क्या कहलाएंगे, निर्देश बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, निर्देश बिंदु कहलाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये आपकी क्या है, कोई कॉलेज है
अगर मैं आपसे कॉलेज आपको पूछूं और यहाँ पर आप खड़े हो, तो आप क्या बता रहे हो, अपनी कॉलेज की स्थिति बता रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे, निर्देश तंत्र कहलाओगे। क्या कहलाओगे, निर्देश तंत्र कहलाओगे। आपने बोला कि जो एक्स दिशा में पहले चलना पड़ेगा वो 10 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा, फिर वाई दिशा में आपको 15 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, फिर जेड दिशा में आपको 8 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, तब आपकी क्या मिल जाएगी, आपको कॉलेज मिल जाएगी। तो ये जो बिंदु आपने बताए 10 15 8, 10 15 8 ये बिंदु है, ये बिंदु क्या कहलाते हैं, निर्देश बिंदु कहलाते हैं। और इस निर्देश बिंदु को हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। तो निर्देशांक का सीधा सा मतलब होता है निर्देश बिंदु। निर्देशांक का सीधा सा मतलब क्या होता है, निर्देश बिंदु को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। और निर्देश बिंदु कौन बताता है, निर्देश तंत्र बताता है। कौन बताता है, निर्देश तंत्र बताता है। और निर्देश तंत्र हमें क्या बताता है, वस्तु की स्थिति के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, वस्तु की स्थिति के बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रूपांतर समीकरण। अब आपको ये परिभाषा समझ में आ चुकी है, देख लो एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ। निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए निर्देश बिंदु का उपयोग किया जाता है और इस निर्देश बिंदु को निर्देशांक कहते हैं। सेकंड लगाओ, रूपांतर समीकरण। देखो रूपांतरण समीकरण, देखो इसको सबसे पहले समझते हैं। रूपांतर समीकरण का आपको शब्द ध्यान में रखना। रूपांतर समीकरण का नाम आ जाए तो इसका मतलब है इसमें दो निर्देश तंत्र है। कितने निर्देश तंत्र है, दो निर्देश तंत्र है। अगर रूपांतर का आपको शब्द नजर आए तो सबसे पहले आपके दिमाग में सीधा पुट होना चाहिए, रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र लेते हैं, दो निर्देश तंत्र लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बात पुट होनी चाहिए। और ये दोनों निर्देश तंत्र क्या बताते हैं, एक ही वस्तु की स्थिति बताते हैं। एक ही वस्तु की स्थिति बताते हैं। तो देखो किस प्रकार से बताएंगे। देखो कोई पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और इस बिंदु पर आप खड़े हो और इस बिंदु पर आपका दोस्त खड़ा। ये दोनों पॉइंट क्या बता रहे हैं, इस बिंदु पर तो आप हो, इस पर आपका दोस्त है। आप दोनों क्या बता रहे हो, बिंदु पी पर कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की आप क्या बता रहे हो, स्थिति बता रहे हो। तो वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ये दोनों जो आपके दोस्त और आप क्या कहलाओगे, एक निर्देश तंत्र कहलाओगे। तो इसको देखो समझते हैं, इसको आप समझते हैं। देखो ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये तो आप हो गए इस बिंदु पर और आप हो गए एक निर्देश, क्या हो गए, निर्देश तंत्र। क्यों हो गए, और आप इसका मैं नाम दे देता हूँ, आपको मैं नाम दे देता हूँ एस निर्देश तंत्र हो। कौन सा निर्देश तंत्र हो, आप एस निर्देश तंत्र हो। यहाँ पर आपका दोस्त है, और इस निर्देश तंत्र का मैं नाम क्या दे दूं, एस प्राइम निर्देश तंत्र। क्या नाम दूं, एस प्राइम निर्देश तंत्र दूं। क्या नाम दिया, एस प्राइम निर्देश तंत्र नाम दिया। अब देखो आप और आपके दोस्त की दूरी में कितनी मान लूं, यहां से 8 नॉट वेक्टर मानो। क्या मानो, 8 नॉट वेक्टर मानो। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या बता रहे हो, एस निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र का मतलब आप हो। आप क्या बता रहे हो, इस वस्तु की स्थिति बता रहे हो। पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहे हो, स्थिति बता रहे हो। तो आप क्या बताओगे, निर्देश बिंदु बताओगे। क्या बताओगे, निर्देश बिंदु बताओगे। तो आपके निर्देश बिंदु क्या बता रहे हो, एक्स, आई कैप, वाई, जे कैप और जेड के। इसके मैं
बात करूं तो इसको आप लिख लेना एस प्राइम वाई प्राइम, इस पेज से लिखो एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम और ओ प्राइम, और इसका ओ लिख लेना। देखो एक्स निर्देश तंत्र में एक्स को मैंने क्या लिखा है, एक्स लिखा है, वाई को क्या लिखा है, वाई लिखा है, और जेड को जेड लिखा है, ओ को ओ लिखा है। ओ का मतलब ओरिजिन बिंदु। और एस प्राइम निर्देश तंत्र में एक्स को एक्स प्राइम लिखा है, वाई को वाई प्राइम लिखा है, और जेड को जेड प्राइम लिखा है, ओ को क्या लिखा है, ओ प्राइम लिखा है। अब देखो, अब मैं यहाँ से जानना चाहता हूँ ये निर्देश, ये आपने क्या बता रही है, एक्स आई कैप जेड वाई कैप, और सॉरी एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, ये कौन बता रहा है, एस निर्देश तंत्र बता रहा है। क्या बता रहा है, एस निर्देश तंत्र, ये बिंदु बता रहा है। और यहां से ये जो दूरी कहलाएगी आर वेक्टर, इसको बोलते हैं स्थिति सदिश। क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं, आगे हम समझेंगे। और यहां से लेके यहां तक ये दूरी क्या कहलाएगी, आर वेक्टर प्राइम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आर वेक्टर प्राइम कहलाएगी। और इस एस प्राइम निर्देश तंत्र के निर्देश बिंदु आप बताओ, एक्स प्राइम आई कैप वाई प्राइम जे कैप और जेड प्राइम के कैप। देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं, इसको छोड़ो, ये जो निर्देश तंत्र है, ये जो बिंदु कौन बता रहा है, ये निर्देश बिंदु कौन बता रहा है, एस निर्देश तंत्र बता रहा है। कौन बता रहा है, एस निर्देश तंत्र बता रहा है। और ये बिंदु कौन बता रहा है, एस प्राइम निर्देश तंत्र बिंदु बता रहा है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब मैं स्थिति सदिश की बात करूं, किसकी बात करूं, स्थिति सदिश की बात करूं। आर वेक्टर, आर वेक्टर प्राइम। अब मैं आपसे पूछूं आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश। एस वेक्टर का क्या है, स्थिति सदिश है। और ये जो स्थिति सदिश है ये किस पर निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, एक्स वाई और जेड, और एक्स वाई जेड पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, एक्स वाई जेड पर निर्भर कर रहा है। और आर वेक्टर प्राइम क्या है, यहाँ पर देखो आर वेक्टर प्राइम क्या है, ये आर वेक्टर प्राइम किस क्या है, यहाँ पर ये है एस प्राइम निर्देश तंत्र का क्या है, स्थिति सदिश है। आगे देखेंगे हम स्थिति सदिश क्या होता है, अगला टॉपिक स्थिति सदिश से आने वाला है। अगर मैं पूछूं आर वेक्टर क्या है, यहां पर आर वेक्टर का सीधा सा मतलब है एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश। और आर वेक्टर प्राइम क्या है, आर वेक्टर प्राइम है एस प्राइम निर्देश तंत्र का क्या है, स्थिति सदिश है। इन दोनों पॉइंटों को आपको ध्यान में रखने। और आर वेक्टर नोट क्या है, यहां पर आर वेक्टर नोट है दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी है। तो यहां पर रूपांतर समीकरण का मतलब सीधा है, अगर दो, देखो पहला पॉइंट आता है निर्देशांक, निर्देशांक रूपांतर समीकरण आता है इसमें। देखो निर्देशांक रूपांतर समीकरण आता है इसमें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रूपांतर समीकरण क्या होता है। देखो दो निर्देश तंत्र के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण क्या कहलाती है, रूपांतर समीकरण कहलाती है। दो निर्देश तंत्र है, निर्देश तंत्र एस और निर्देश तंत्र एस प्राइम में, इन दोनों प्राइम में क्या देख लूं, इन दोनों के मध्य क्या देख लूं, कुछ समीकरण देख लूं, तो ये समीकरण क्या कहलाएगी, रूपांतर समीकरण कहलाएगी। देखो पहला आएगा निर्देशांक रूपांतर, पहला क्या आएगा, निर्देशांक रूपांतर। ये आपको दोनों देखो निर्देशांक आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों आपको निर्देशांक आपको नजर आ रहे हैं। इन दोनों निर्देशांक के मध्य क्या बताएं, संबंध बताएं। तो संबंध बताने वाली जो समीकरण होती है उस समीकरण को क्या बोलते हैं, निर्देशांक रूपांतर समीकरण बोलते हैं। पुनः मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो ये आपको क्या नजर आ रहे हैं, निर्देशांक नजर आ रहे हैं। ये किसके निर्देशांक है, एस निर्देश तंत्र के। और ये किसके निर्देशांक है, एस प्राइम निर्देश तंत्र के। इन दोनों के मध्य क्या निकाले, संबंध निकाले। उन जो संबंध आएगी वो समीकरण आएगी, वो समीकरण क्या कहलाएगी, निर्देशांक रूपांतर समीकरण कहलाएगी। तो यहाँ पर देखो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, किसी वस्तु के निर्देशांक एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, किस निर्देश तंत्र में, एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, उसी वस्तु के निर्देशांक दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, तो दोनों निर्देशांकों के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण क्या कहलाती है, निर्देशांक कहलाती है। देखो ये लिखी हुई यहाँ पर देखो एक निर्देशांक का मतलब है एस निर्देश तंत्र में किसी वस्तु का क्या हो, निर्देशांक ज्ञात हो। इसी प्रकार से एस प्राइम निर्देश तंत्र में हमें क्या ज्ञात हो, निर्देशांक ज्ञात हो। और दोनों
निर्देशांकों के मध्य जो संबंध बताने वाली जो समीकरण होती है, उस समीकरण को हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक रूपांतर समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण में किसी वस्तु के निर्देशांक एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, उसी वस्तु के निर्देशांक दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, तो दोनों निर्देशांकों के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण क्या कहलाती है? निर्देशांक रूपांतर समीकरण कहलाती है। पहली परिभाषा। अब देखो दूसरी, देखो स्थिति रूपांतर समीकरण आ गए। क्या आ गए? स्थिति रूपांतर समीकरण आ गए। देखो जहां आपको निर्देशांक दिखाई दे रहा है, ऊपर वाली परिभाषा में देखो, जहां आपको निर्देशांक दिखाई दे रहा है वहां पर आप क्या लगा दो? स्थिति लगा दो, और परिभाषा सेम रहने वाली है। परिभाषा सेम रहने वाली है। कितने आ गए? 1 2 3 4। इन चारों के स्थान पर आप क्या लगा दो? स्थिति लगा दो, तो परिभाषा बन जाएगी आपकी। देखो स्थिति रूपांतर समीकरण क्या होती है? किसी वस्तु की स्थिति एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, उसी वस्तु की स्थिति दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, तो दोनों स्थितियों के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण क्या कहलाती है? स्थिति रूपांतर समीकरण कहलाती है। स्थिति रूपांतर समीकरण कहलाती है। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। स्थिति रूपांतर समीकरण ऊपर वाले में लिख लेना। यहां पर स्थिति रूपांतर समीकरण ये क्या है? अगला आता है वेग रूपांतर समीकरण। तो वही परिभाषा, जहां निर्देशांक है वहां पर क्या लिख देना? वेग लिख देना। वही परिभाषा, सेम परिभाषा। किसी वस्तु का वेग एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, उसी वस्तु का वेग दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, तो दोनों वेगों के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण क्या कहलाती है? वेग रूपांतर समीकरण कहलाती है। नेक्स्ट देखो त्वरण रूपांतर समीकरण। त्वरण रूपांतर समीकरण, तो वही आपको लिखना है। किसी वस्तु का त्वरण एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, उसी वस्तु का त्वरण दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, तो दोनों त्वरणों के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण क्या कहलाती है? त्वरण रूपांतर समीकरण कहलाती है। फिर देखो बल रूपांतर समीकरण। किसी वस्तु का बल एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, उसी वस्तु का बल दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, तो दोनों बलों के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण क्या कहलाती है? बल रूपांतर समीकरण कहलाती है। तो ये तो क्या हो गए? रूपांतर समीकरण हो गई। अब एक और रह गया संवेग रूपांतर समीकरण। संवेग का मतलब क्या होता है? संवेग का मतलब होता है संहति। संहति का क्या नाम? दूसरा नाम होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं। और वेग को किससे लिखते हैं? वी से लिखते हैं। इसका मतलब द्रव्यमान और वेग का क्या हो रहा है? गुणनफल हो रहा है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। देखो ये इसको किस, तो यहाँ पर टॉपिक है संवेग रूपांतर समीकरण। इसको देखो ध्यान से देखना। किसी वस्तु का संवेग एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, उसी वस्तु का संवेग दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, तो दोनों संवेगों के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण संवेग रूपांतर समीकरण कहलाती है। ये परिभाषा। अब देखो इसको लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी, कई बार एग्जाम में आया हुआ। कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति, इसको क्या लगा लेना? वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो देखो कण का स्थिति सदिश क्या होता है? कण के स्थिति सदिश को किससे व्यक्त करते हैं? आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? तो आर वेक्टर देखो ऊपर ही ऊपर आप देखो, इस डायग्राम में आप देखो, ये रहा आर वेक्टर, ये रहा आर वेक्टर। आर वेक्टर का सीधा सा मतलब है निर्देश तंत्र और बिंदु पी के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं? आर वेक्टर बोलते हैं। और इस आर वेक्टर का नाम क्या है? स्थिति सदिश। क्या नाम है? स्थिति सदिश है।
और इसका जो गणितीय विश्लेषण है ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसकी परिभाषा किस प्रकार से आप दोगे। वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु या कण की स्थिति बताई जाए, कण का स्थिति सदिश कहलाता है। अब देखो निर्देश तंत्र क्या बता रहा है, किसी वस्तु की स्थिति बता रहा है। तो स्थिति जो बता रहा है वह स्थिति क्या कहलाती है, कण का स्थिति सदिश कहलाता है। यहां पर देखो वस्तु या कण कुछ भी आ सकता है, यहां पर देखो वस्तु या कण कुछ भी आ सकता है। आप इस सापेक्ष सब को हटाओ, एक मिनट रुकना, इस सापेक्ष सब को हटाओ आप। देखो ध्यान से देखना, वह निर्देश तंत्र जिसके किसी बिंदु, वह निर्देश तंत्र जिसके किसी बिंदु या कण की क्या बताया जाए, स्थिति बताई जाए। मतलब एक ऐसा निर्देश तंत्र है जो क्या बता रहा है, किसी बिंदु पर क्या कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। वही स्थिति क्या कहलाती है, वही स्थिति क्या कहलाती है, कण का स्थिति सदिश कहलाता है। वही जो क्या कहलाता है, मान लेते हैं देखो पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और इस बिंदु पर क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है और ये व्यक्ति क्या बता रहा है, इस वस्तु की स्थिति बता रहा है। तो वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ये व्यक्ति क्या है, एक निर्देश तंत्र है और ये व्यक्ति क्या बता रहा है, इस वस्तु की स्थिति बता रहा है। और ये जो स्थिति बता रहा है यही क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, आर वेक्टर कहलाती है। क्या कहलाती है, आर वेक्टर। इस आर वेक्टर को क्या बोलते हैं, कण का स्थिति सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कण का स्थिति सदिश बोलते हैं। इस आर वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कण का स्थिति सदिश बोलते हैं। तो स्थिति सदिश का सीधा सा मतलब है, निर्देश तंत्र क्या बताते हैं, किसी वस्तु की या किसी कण की क्या बताई जाती है, स्थिति बताई जाती है। जो ये स्थिति है ये क्या कहलाती है, कण का स्थिति सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, कण का स्थिति सदिश कहलाता है। और कण के स्थिति सदिश को किस प्रकार से लिखा जाता है, आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। इसको हम क्या करने वाले, प्रूफ करने वाले। इसको हम क्या करने वाले, प्रूफ करने वाले। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही काम आने वाली है, हर चैप्टर में ये आपको काम में आने वाली है। ये जो कण का जो स्थिति सदिश है ये हर चैप्टर में काम आने वाला है। ये जो सूत्र है आर वेक्टर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ये आपको याद रखना है। इसका गणितीय विश्लेषण देखो, इस डायग्राम को मैं एक बार मिटा के आपको पुनः इसको समझाता हूं। देखो इसको पुनः बनाते हैं। ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको क्या नजर आ रही है, कोई गन नजर आ रहा है आपको। तो देखो इस बिंदु पर क्या मान लेता हूं, को मैं निर्देश तंत्र की कोई इमेज कर लेता हूं इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है। पॉइंट पी पे क्या कोई वस्तु विद्यमान है, पॉइंट पी पे क्या कोई वस्तु विद्यमान है। तो ये निर्देश तंत्र है। तो इस निर्देश तंत्र की ये कौन सी एक्स होगी, एक्स होगी। और ये कौन सी एक्स होगी, वाई होगी।
और ये कौन सी एक्स होगी, जेड होगी। ये तो एक्स आई कैप, ये वाई जे कैप, और ये जेड के कैप, ये ओरिजिन पॉइंट ओ। और कण का स्थिति सदिश किस प्रकार से लिखा जाता है, ये आर वेक्टर कण का स्थिति सदिश। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर वेक्टर, यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी। अब देखो, अब यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही है, ध्यान से देखना, यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही है, ध्यान से देखना, एक चीज इसमें आप ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपको ये एक्स नजर आ रही है, ये आपको एक्स नजर आ रही है, इस एक्स के समांतर कौन कौन सी लाइन है, एक तो लाइन ये एक्स के समांतर है, एक तो लाइन ये एक्स के समांतर है, और एक ये लाइन एक्स के समांतर है। मतलब ये एक्स है तो ये भी कितनी होगी, एक्स होगी, और ये एक्स है तो ये भी कितनी होगी, एक्स होगी। क्यों होगी, क्योंकि समांतर भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। समांतर जो भुजाएं हैं वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है, आप सभी जानते हो। अब मैं आपसे ये पूछूं कि जो ये वाई है, ये आपको वाई आपको नजर आ रहा है, इसके कौन कौन सी समांतर है। सर एक तो समांतर है ये रही, और ये वाई होगी, एक समांतर सर ये रही, ये भी क्या होगी, वाई होगी। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, वाई लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वाई लिख सकता हूं। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो, अब यहां से देखो एक बार, इस बिंदु का आप नाम दे दो ओ, इस बिंदु का ओ है, इसका आप नाम दे दो बी, और इसका आप क्या नाम दे दो, ए नाम दे दो इस बिंदु का। अब यहां से मूल बिंदु से मैं क्या डाल दूं, मूल बिंदु ओ से और बिंदु पी को मैं क्या मिला दूं, यहां से डैश डैश मिला दूं। यहां पर मैं क्या कर दूं, इसको यहां से मिला दूं। तो आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है, आपको यहां पर देखो एक त्रिभुज नजर आ रहा है, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज नजर आ रहा है, और एक त्रिभुज आपको ये नजर आ रहा है, दो त्रिभुज बन गए। इन दोनों त्रिभुज की सहायता से मैं क्या कर सकता हूं, आर वेक्टर का मान ज्ञात कर सकता हूं। क्या ज्ञात कर सकता हूं, आर वेक्टर का मान ज्ञात कर सकता हूं। तो देखो डायग्राम बनाना आपको किस प्रकार से, कण के स्थिति सदिश को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको किसकी आवश्यकता होती है, घन की आवश्यकता होती है। और इस घन में क्या मानते हैं, एक बिंदु पी पर हम क्या करते हैं, एक वस्तु की इमेज करते हैं, और एक बिंदु ओ पर क्या कर लेते हैं, एक निर्देश तंत्र की क्या कर लेते हैं, इमेज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है। अब देखो यहाँ से आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, देखो ओ, ध्यान से देखना, ये बिंदु ओ है, ये ओ है, और ये रहा जेड, ये रहा जेड बिंदु। यहाँ पर रुको एक मिनट, इसको आपको नाम देना है ए, और बी नाम देना। या आप इसको इस प्रकार से यहां पर चेंज कर लो यार, यहां पर आप चेंज कर लो। ये तो बी लिख दो, इसको आपको क्या लिखना, बी, और इसको आपको क्या लिखना, ए। अब देखो यहां से बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना।
अब मैं त्रिभुज देखो कौन कौन सा ले, इस डायग्राम में देखना, ये मैंने क्या लिया, त्रिभुज लिया। तो यहां पर देखो ये लिखा रहा, ये त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में मैं क्या लगा दूं, सदिश योग त्रिभुज नियम लगा दूं। क्या लगा दूं, सदिश योग त्रिभुज नियम। कौन सा त्रिभुज में लगा रहा हूं, त्रिभुज ओ बी ए में, त्रिभुज ओ बी ए में मैं लगा रहा हूं। तो यहां पर देखो ये डायरेक्शन बिल्कुल शो करना, ये जो परिमाण है, इस भुजा का परिमाण और इस भुजा का परिमाण, ये किसके बराबर आएगा, इस भुजा के बराबर आएगा। यही क्या होता है, सदिश योग का त्रिभुज नियम होता है। तो देखो ओबी वेक्टर बराबर, कौन सी ओबी वेक्टर बराबर, यहां पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहां पर ओबी वेक्टर यहां पर ये लिखा हुआ है, रुको एक मिनट, वो सही है। यहां पर ये ए और ये बी, ये ओबी वेक्टर यहां पर लिखा हुआ है, ये ए और ये बी, इस प्रकार से लिखना। तो देखो ओबी वेक्टर कौन सी है, ये वाली, ये ओबी वेक्टर है। यहां पर ओबी वेक्टर, इसका मान किसके बराबर होता है, ओ ए के बराबर और किसके बराबर, ए पी के बराबर। तो ओबी वेक्टर का मान ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो देखो ओबी वेक्टर बराबर क्या होगा, ओ ए यहां पर कौन सी, ये है। ओ ए में क्या आ रहा है, जेड के कैप आ रहा है, क्या आ रहा है, जेड के, तो जेड के कैप। और ए बी में क्या आ रहा है, एक्स आई कैप आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स आई कैप आ रहा है। समीकरण नंबर आपको क्या मिल गई, 1 मिल गई। पुनः आप देखो, पुनः इस त्रिभुज को देखो, अब कौन सा त्रिभुज मिल रहा है आपको, ये त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को आपको ध्यान से देखना, इस त्रिभुज को आप देखो, त्रिभुज ओ पी बी में, इसमें आपको क्या लगाना, सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाना है। मतलब ओ बी है वो किसके बराबर होगी, सदिश योग के त्रिभुज नियम से ओ बी बराबर होगी, ओ पी किसके बराबर होगी, सदिश त्रिभुज योग के नियम से, सदिश त्रिभुज योग के नियम से ओ बी किसके बराबर होगी, जो ओ पी जो रेखा है वो किसके बराबर होगी, वो होगी ओ बी के और प्लस बी पी के बराबर होगी। ये आप सभी जानते हो त्रिभुज नियम से। तो यहाँ पर देखो सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखा हुआ है, कौन सा त्रिभुज में बात कर रहे हैं, त्रिभुज ओ पी बी में। कौन से त्रिभुज में, ओ पी बी में। तो यहाँ पर ओ पी वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, ओ बी वेक्टर प्लस बी बी वेक्टर, और बी बी वेक्टर का मान कितना है, यहाँ पर बी पी वेक्टर का मान है वाई जे कैप, कितना है, वाई जे कैप। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, वाई जे कैप लिख दिया। और ओ बी वेक्टर का मान हमें कहाँ से मिलेगा, समीकरण नंबर 1 से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, समीकरण नंबर 1 से क्या रख दिया आपने, यहाँ पर मान रख दिया। अब मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, पहले एक्स आई कैप को लिख लूँ, फिर वाई जे कैप को लिख लूँ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स आई कैप को लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं किसको लिख रहा हूँ, वाई जे कैप को लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं किसको लिख रहा हूँ, जेड के कैप को लिख रहा हूँ। तो देखो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये जो समीकरण आपको मिलेगी, समीकरण नंबर ए, समीकरण ए समीकरण ए कण के स्थिति सदिश को व्यक्त करता है। यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।